अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमने गार्डनियर प्लांट इंपोर्ट हुआ था बाहर से, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, यहाँ की लोकल सॉइल में यानी कि बालू मिट्टी में किस तरीके से रिपोर्ट करना है, वो हमने लगाया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये कैक्टस प्लांट बाहर से इम्पोर्ट हुए हुए हैं और ये प्लास्टिक पॉट्स में आते हैं और ये कोकोपीट या पिटमॉस में लगे हुए होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कोकोपीट या पिटमॉस में जब भी प्लांट लगे हुए होते हैं तो उनको एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। उनको प्रॉपर ग्रीन शेड में रखा जाता है, उनको प्रॉपर फर्टिलाइजरिंग की जाती है, प्रॉपर हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो जब ये उस एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं तो हम उनको जब ये इंपोर्ट करें, बाहर से आएँ, ये कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो सॉइल अलाउ नहीं करते तो इसलिए कोकोपीट या पिटमॉस में लगाते हैं। उसको एक स्पेशल इन्वायरमेंट में रखते हैं, उसके बाद जाके ये दूसरी कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो क्योंकि ये लोकल सॉइल में लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल सॉइल में लगे हुए हैं, ये यहाँ की लोकल सॉइल में नहीं है, यानी कि ये बालू मिट्टी वगैरह में नहीं लगे हुए। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ, बालू मिट्टी जो है, जो सॉइल है, वो प्लेन में अलाउ भी नहीं करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सॉइल में लगे हुए होते हैं प्लांट। इनको एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जो कि ग्रीन शेड में नर्सरी वाले दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये प्लांट्स हमारे पास आते हैं तो हम इसको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, उसको प्रॉपर ग्रीन शेड नहीं दे सकते, उसको प्रॉपर वो फर्टिलाइज़र, वो हार्मोन्स जो इसकी ज़रूरत होती है इस आर्टिफिशियल सॉइल के लिहाज से, वो हम दे नहीं सकते। तो इसलिए हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे बालू मिट्टी में, जो कि लोकल सॉइल है और बेहतर है हर प्लांट के लिए। सबसे पहले हम इस प्लांट को निकाल लेंगे, इसकी रूट को वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। हमने ख्याल ये रखना है कि इसकी रूट डैमेज ना हो। तो इसकी रूट्स को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे 3 प्लांट नज़र आ रहे हैं, इसको मैं सेपरेट करूँगा, लेकिन ये भी ज़रा इनकी जड़ें ड्राई हैं तो इसको डायरेक्ट सेपरेट नहीं करेंगे, हम इसको आराम से सेपरेट करेंगे, वरना जड़ें डैमेज होंगी, इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज होंगी। तो हम अभी देख सकते हैं इस कैक्टस प्लांट के जो हेयर रूट्स हैं, इसके अंदर कुछ कोकोपीट या जो पिटमॉस है ये रुका हुआ है और ये बिल्कुल हेयर रूट्स को पकड़ा हुआ है। तो हम इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारी हेयर रूट्स डैमेज हो जाएंगी और जो हमारा पौधा है वो मुतासिर हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम इसकी हेयर रूट्स पे ये कोकोपीट या पिटमॉस जो भी लगा हुआ है इसको लगे रहने देंगे। जब नेक्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि जब हम उसको प्रॉपर फिर सॉइल में लगाएंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा। अभी हम जितनी अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं इसको वॉश कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि पिटमॉस जो है ये आर्टिफिशियल सॉइल है और ये कितना पानी स्टोर करती है। ये वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, ये आर्टिफिशियल सॉइल पौधे के लिए बेहतर नहीं है। तो इन प्लांट्स के लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किए हैं।
ये पॉट बिल्कुल सही है इन प्लांट्स के लिए, इसमें इनमें ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। तो पॉट तो हमने सेलेक्ट कर लिए, अब हमने ये देखना है कि पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो क्लियर है। इसके बाद हम ड्रेनेज होल को कवर कर देते हैं। तो ये सॉइल मैंने तैयार की हुई है, इसमें मिक्सिंग किया हुआ है। इसमें 80% सॉइल है और 20% काऊ डंग है। इसमें हम 1 टीस्पून मिलाएंगे भुजा हुआ चूना। इसके अंदर हम 1 टीस्पून डालेंगे NPK और 2 टीस्पून डालेंगे DAP फर्टिलाइज़र। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्लांट को ज़रा क्लीन अप कर लेते हैं। थोड़ा इसके अंदर सॉइल वगैरह जो अटक गई है वो निकाल देते हैं, क्योंकि इसके नुकसानात ये हैं कि अगर हेड के ऊपर सॉइल अटक गई, यहाँ पे अगर स्टोर हो गई, रुक गई, तो यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक पानी स्टोर रहा तो ये पौधा गल सकता है, इसमें कैजुअलिटीज़ आ सकती हैं। तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि इस पर कोई सॉइल स्टॉक ना हो जाए, यहाँ कहीं रुक ना जाए। तो कैक्टस प्लांट को हम ज़्यादा दबाते नहीं हैं मिट्टी में। इसके रूट्स हमने ख्याल रखना होता है कि सारी रूट्स जो है वो सॉइल में हो। अगर हम कैक्टस प्लांट को ज़्यादा दबा देंगे मिट्टी में तो इसके अंदर भी फिर कैजुअलिटीज़ आ सकती हैं। क्योंकि वो बॉडी को मुसलसल पानी लगता रहेगा, वो वहाँ से डैमेज हो सकती है, गल सकती है। तो 2 प्लांट हमने लगा दिए कैक्टस प्लांट। अब 2 प्लांट रह गए हैं, इनको हम लगा लेते हैं। तो इसको मैंने सेपरेट करना है। अब इसकी जड़ें थोड़ी नरम हो गई हैं, इसको मैंने पानी में डाल के छोड़ा हुआ था, तो अब ये देख सकते हैं आसानी से सेपरेट हो रहा है। तो ये जब हमने इसकी सॉइल को गीला कर लिया, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आसानी से सेपरेट हो गए इनकी जड़ों को डैमेज किए बगैर। तो अब इन्हें लगा देते हैं। ये जो कैक्टस प्लांट हमने सेपरेट किए हैं और जो हमने पॉट से निकाला है, इसकी रूट को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको हम लगा देते हैं पॉट में।
तो ये 3 सेपरेट जो मैंने प्लांट्स किए थे, नोटो प्लांट्स, नोटो कैक्टस, इनको भी हम लगाएंगे सेपरेट पॉट के अंदर। तो ये मैंने 3 पॉट सेलेक्ट किए हैं इसके लिए। पॉट का हमने ड्रेनेज होल चेक कर लिया। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने पॉट का ड्रेनेज होल चेक करना है। ड्रेनेज होल को कवर कर लिया हमने। उसके बाद इसके अंदर सॉइल डाल दी। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सॉइल हो गई थी, हमने निकाल ली, क्योंकि हमने इतना गैप छोड़ना होता है कि प्लांट को वाटर भी मिल सके। इतना पानी ठहरे गमले में कि प्लांट की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये हमारे जितने भी प्लांट्स थे ये हमने लगा दिए हैं, कैक्टस प्लांट्स। ये रिपोर्ट हो गए हैं और इन सबको हमने भालू मिट्टी में लगाया है। तो ये सारे हमारे जो प्लांट्स थे, जो इम्पोर्टेड प्लांट्स थे, सारे हमने रिपोर्ट कर लिए हैं। इसको हमने यहाँ बालू मिट्टी में लगा दिए। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में पानी डालेंगे। और ये वाटर वही है, रेन वाटर है, ये बारिश का पानी। ये हमने स्टोर कर लिया था एक पॉट के अंदर। ये इन पौधों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको अभी यहाँ पे इस सॉइल के अंदर एडजस्ट होना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये श्रिंक हो जाएं थोड़े से, क्योंकि ये वाटर जो इनकी रूट्स हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि हमने एक सॉइल से निकाल के इसको दूसरी सॉइल में लगाया, तो इसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई होंगी, इसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने इसको थोड़ा टाइम देना होता है। टाइम देते हैं तो फिर ये अपनी रूट्स एडजस्ट करता है नए मीडियम के अंदर, यानी कि जो हमने सॉइल लगाई है इसके अंदर। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो हमने रेन वाटर को स्टोर कर लिया था एक जगह, जो ये प्लांट्स में हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास रेन वाटर या डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप टैप वाटर भी डाल सकते हैं, वो बेहतर है इनके लिए। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में गार्डनिया प्लांट लगाया था, जब उसकी भी रूट्स एडजस्ट होती हैं तो वो शाखें निकालना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ पर आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे ये कैक्टस प्लांट्स हैं, इनको भी हमने रिपोर्ट किया, इनका मीडियम चेंज किया, इनकी सॉइल चेंज की है। तो जड़ें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन उसके बाद इनमें फुटाव आ जाएगा और ये ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ पौधे हमने पहले भी मंगवाए थे, उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखा देते हैं। ये प्लांट हैं, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर था उस टाइम जब ये हमने इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट हुआ प्लांट जब हमने परचेज़ किया था, यहाँ पर इसकी ग्रोथ थी। और जब इसकी रूट एडजस्ट हो गई है इस नई सॉइल में, बालू मिट्टी में, तो इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, इसने इतना ग्रो किया है।
इसके बावजूद आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसका हेड के ऊपर अभी भी नए कांटे आ रहे हैं। इसका मतलब ये अभी भी ग्रोथ पर है। और इसकी रूट्स तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई हैं। इसके अलावा हम ये प्लांट देखें तो ये भी प्लांट हमने इंपोर्ट हुआ प्लांट था, इसको रिपोर्ट किया था और इसकी भी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक थी और इसने सॉइल के अंदर एडजस्ट होने के बाद यहाँ तक ग्रो किया है। और इसमें अभी भी हम लोग देखें हेड पे तो नए कांटे आ रहे हैं, ये स्टिल ग्रोथ पर है। तो नाजरीन, ऐसे शायकीन जो प्लांट्स को इम्पोर्टेड प्लांट्स को डायरेक्ट पिट मॉस या कोकोपिट सॉइल में ही लगा देते हैं, डायरेक्ट इसी तरीके से इसको रिपोर्ट करते हैं। और इस गमले से जो हमने कोकोपिट या पिट मॉस निकली थी इसको हमने बिल्कुल वॉश आउट कर लिया था, झाड़ लिया था। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा वॉश आउट कर लिया था हमने। क्योंकि पिट मॉस या कोकोपिट पानी स्टोर करती है अपने अंदर, तो प्लांट को डबल मीडियम मिल रहा होता है। क्योंकि हमने बाज़ाहिर तो उसको लगाया हुआ होता है भालू मिट्टी में, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग छोड़ देते हैं पिट मॉस या कोकोपिट, तो उससे उसकी जड़ें स्टेबल नहीं हो रही होती नई सॉइल के अंदर। तो हमने करना ये होता है कि उसको टोटल वॉश आउट कर लेना होता है। उसकी जितनी भी आर्टिफिशियल सॉइल लगी हुई है उसको वॉश आउट करना है, उसके बाद उसको हमने भालू मिट्टी में लगाना है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है। इस तरीके से अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और ये जल्दी नई मिट्टी के अंदर जड़ें एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्लांट्स, कैक्टस प्लांट हमने रिपोर्ट कर लिए हैं, इसको हमने मीडियम चेंज कर दिया है, इसको हमने बालू मिट्टी में लगा दी है, आर्टिफिशियल सॉइल बिल्कुल निकाल दी है, इसकी जड़ें हमने वॉश कर ली हैं। अब इसकी एक केयर ये है कि आपने इसको 15 दिन तक बहुत थोड़ा पानी देना है, वाटर कंट्रोल करना है। जब 15 दिन के बाद इसकी जड़ें एडजस्ट हो जाएंगी, प्लांट्स ग्रोथ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसमें 3 से 4 दाने NPK और DAP का भी इस्तेमाल करेंगे और इसकी वाटरिंग जो है हम रेगुलर करेंगे। और नाज़रीन, हमने देखना ये है इन प्लांट्स के अंदर कि अगर ये डॉर्मेंट पोजीशन पे हैं तो हमने इसमें वाटरिंग कम करनी है और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। क्योंकि डॉर्मेंट पोजीशन पे इसकी रूट्स जो होती हैं वो स्लीपिंग मोड पे होती हैं, सो रही होती हैं, तो उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और वाटर की भी कम ज़रूरत होती है। तो जब प्लांट डॉर्मेंट पोजीशन पे होगा तो हमने इसकी वाटरिंग कम करनी है और फर्टिलाइज़र कम डालना है। तो उम्मीद है नाजरीन, आज जो मैंने आपको इम्पोर्टेड प्लांट्स को, कैक्टस प्लांट्स को रिपोर्ट करने का तरीका बताया, आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आगे भी ऐसी वीडियोस के टिप के साथ हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।